अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा जो वीडियो होगा वो दिसंबर 2020 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के ऊपर होगा, जिसके के अंदर हमने 3 पार्ट पढ़ लिए थे ऑलरेडी। जिसमें हमने समसामयिकी पढ़ लिया, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ लिया, राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ लिया, आर्थिक पढ़ लिया और आज हम पढ़ेंगे प्रादेशिक परिदृश्य। इस मैगज़ीन का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर आरएस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने आरएस से रिलेटेड कई सारी किताबें डाली हुई हैं और जो मेरे द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स हैं जो जनसत्ता, जनजागरण में, दैनिक जागरण में प्रकाशित होते हैं, उनको भी मैंने वहाँ अपलोड किया है, जो कि आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो एक क्रोनोलॉजी है, जितने भी मंथ की क्रोनोलॉजी है उसको मैंने वहाँ पर अपलोड किया है, तो आप वो भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। प्रादेशिक परिदृश्य में देखिए हमको क्या क्या पढ़ना है आज। तो पहला देखिए राजस्थान का घटनाक्रम। इसके अंदर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण राजस्थान को देश में सामुदायिक शौचालय निर्माण में मिला तृतीय पुरस्कार। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये मिनिस्ट्री, ये जो जल शक्ति मंत्रालय है, ये क्या है। तो देखिए 2019 में ही जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है, ठीक है, जिसके अभी जो मिनिस्टर हैं वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये जो जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया, ये 2 मंत्रालयों को जोड़ के बनाया गया था। कौन से मंत्रालय? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस एंड गंगा रिजन्युएशन, ये एक मंत्रालय था, और एक था मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। इन दो को मिला करके 2019 के अंदर ये नया मंत्रालय बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसके हमने एक स्कीम हमने पिछली वाली जो क्रोनोलॉजी है उसमें पढ़ी थी, जो है हर घर नल वाली जो स्कीम थी, जो 2024 तक सभी को सभी अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में टैप वाटर प्रोवाइड करवाने वाली स्कीम थी, वो भी इसी मंत्रालय के अंतर्गत है। तो उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा आप देखिए, यह जो पुरस्कार है, ये जो हमको पुरस्कार मिला है, ये गरीब कल्याण योजना जो है हमारी, गरीब कल्याण रोजगार योजना। आप जानते हैं कि अभी कोविड के चक्कर में कई सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, यानी कि प्रवासी मजदूर जो थे, उनका आगमन हुआ था। तो उसके दौरान जो है उन लोगों के लिए स्वच्छता रोजगार और स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो चलाई गई योजना है, उसके अंतर्गत जितने भी लक्ष्य हैं उनमें 70% लक्ष्यों की पूर्ति करने में हम सफल हुए थे। इसीलिए ये पुरस्कार उस परिप्रेक्ष्य में हमको दिया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, हाँ, यहाँ पर दे भी रखा है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है, ये पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, पहले ये मंत्रालय अलग हुआ करता था, अब जल शक्ति के अंतर्गत आता है। भारत सरकार के सहयोग से राज्य में संपूर्ण स्वच्छता अभियान 1999-2000 में केवल 4 जिलों में प्रारंभ किया गया था और 2005-06 में इस कार्यक्रम को सभी जिलों में जो है क्रियान्वित किया गया और 2 अक्टूबर को जो है इसका नाम बदला गया था। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इसका जो नाम है वो 2 अक्टूबर को रखा गया था। 2 अक्टूबर 2014 को, यानी नई सरकार ने ही, मोदी सरकार ने ही इसका नाम चेंज किया था। इससे पहले ये निर्मल भारत अभियान के तहत लागू किया जाता था। नेक्स्ट हम देखते हैं, योजना विभाग एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच LOU का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, तो जिसका मतलब है लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो अब आप देखिए, इससे पहले सबसे पहले साइन होता है MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है। उसके बाद में जो है उसको प्रोटोकॉल की तरह वो लोग साइन करते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो योजना विभाग एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है, उन्होंने हमारे खाद्य सुरक्षा के लिए जो है ये LOU साइन किया गया है। तो खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आप जानते हैं कि ये हमारा सतत विकास का लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ये भी कौन से नंबर का गोल है कि हमको जो है खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, यानी फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना है। फूड सिक्योरिटी गोल, यानी सस्टेनेबल जो गोल्स है हमारे, उसके अंदर फूड सिक्योरिटी का गोल कौन से नंबर का है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अब आप देखिए इसके अंदर कि भूख के खात्मे और खाद्य सुरक्षा, पोषण में सुधार तथा स्थायी कृषि को बढ़ावा देने जैसे सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा जो है इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। और इसकी शर्तों के तहत योजना विभाग सहित महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के साथ ही विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी किया गया है, ताकि इन विभागों द्वारा अपेक्षित सहयोग लेकर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तो ये हालांकि कॉमन न्यूज़ है, कोई इतनी महत्वपूर्ण वाली बात है नहीं। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। तो देखिए, ये योजना है राज्य सरकार की, ये हमको याद रखना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रीमती इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती के अवसर पर गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं बच्चों को उचित पोषण देने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 2020 का शुभारंभ जो है वो किया है। ठीक है, किसके लिए है ये? तो महिलाओं के लिए है। और महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की को प्राथमिकता देते हुए इस योजना की घोषणा इस वर्ष के राज्य के बजट में की गई है। ठीक है, अब प्रारंभ में यह योजना मातृ एवं शिशु पोषण संकेतकों पर बनी रैंकिंग के आधार पर प्रदेश के 4 अत्यधिक पिछड़े टीएसपी जो है ट्राइबल एरियाज जो हैं, जैसे कि उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में शुरू की गई है। तो ये याद रखना है हमको कि ये जो इंदिरा गांधी मातृत्व योजना है ये कहाँ कहाँ है? तो उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इन 4 जगहों पर पहले इसको किया है। चरणबद्ध तरीके से राज्य सरकार द्वारा यह योजना पूरे राज्य में शुरू करेंगे। ठीक है, योजना में महिला और बाल विकास विभाग के साथ चिकित्सा विभाग, खान एवं भू विज्ञापन विभाग मिलकर कार्य करेंगे। ये तो सब जो है नॉर्मल बातें हैं। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना है। इसमें करेंगे क्या ये? आखिरकार ये सुधार लाएंगे कैसे? तो देखिए, यह लाने के लिए दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थी महिला को 5 चरणों में 6,000 रुपये की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी। ठीक है, पहली किश्त में 1,000 आर्थिक सहायता जब वो गर्भावस्था की जांच और पंजीकरण होने पर, दूसरी किस्त मिलेगी 2 प्रसव पूर्व जांच होने पर, तीसरी मिलेगी संस्थागत प्रसव होने पर। संस्थागत समझते हैं किसी हॉस्पिटल में होना चाहिए, घर पे नहीं होना चाहिए। 2,000 बच्चों की जन्म से 105 दिन तक सभी नियमित टीके लगने तथा बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने पर। फिर है दूसरी संतान पैदा होने के 3 माह के भीतर परिवार नियोजन के साधन अपनाने पर जो है 5वीं किस्त उसको दी जाएगी। तो किस्तों के बारे में भी ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। योजना का लाभ 1 नवंबर 2020 एवं इसके बाद जन्मे दूसरे बच्चे के समय गर्भवती महिलाओं को मिलेगा। इस योजना पर संपूर्ण व्यय जो है वो राज्य सरकार करेगी। तो ये सारा का सारा किसके खाते से जाएगा? राज्य सरकार के बजट से जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। तो देखिए, ये जो पुरस्कार है प्रदेश में अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के विकास, अनुसंधान और जनहित में इसके व्यापक प्रचार प्रसार के जरिए ऊर्जा की बचत को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम भारत सरकार के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी का राज्य नामित अभिकरण जो स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी है उसी को दिया गया है। ठीक है, इतना इसमें ध्यान रखना है, बाकी इसमें कोई विशेष बात है नहीं। नेक्स्ट आप देखिए, उचित मूल्य की दुकानों को यानी कि फेयर प्राइस जो शॉप्स होती हैं, इसमें महिलाओं को मिलेगा 30% आरक्षण। जो राशन की दुकानें होती हैं उनमें महिलाओं को अब 30% आरक्षण देने की बात की गई है। तो मुख्यमंत्री ने जन घोषणा पत्र में किए गए वादों में एक वादा पूरा करते हुए महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि जितने भी फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पीडीएस जो आप जानते हैं 2 रुपये किलो गेहूँ और चावल जहाँ मिलता है, तो उसमें जो है 30% आरक्षण जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ठीक है, इसके लिए मुख्यमंत्री ने उचित मूल्य दुकान आवंटन नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। उचित मूल्य दुकान आवंटन नीति में किए गए संशोधन में के अनुसार नवसृजित सहित सभी रिक्तियों में बेरोजगार महिलाओं के लिए 30% आरक्षण जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट है बाल अधिकार सप्ताह। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वात्सल्य और समर्थ योजना लॉन्च। अगर राज्य सरकार की कोई योजनाएं आती है तो कृपया करके उसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए और उनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि वहीं से सवाल बनता है। तो आज हमने 2 योजनाएं तो पढ़ ली। एक तो इंदिरा गांधी वाली योजना पढ़ी हमने, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण विकास योजना, और दूसरी जो है हमारे लिए ये है वात्सल्य और समर्थ योजना। तो ये किसके लिए है इसको देख लेते हैं। तो देखिए 14 नवंबर को क्या आता है? बाल दिवस आता है। तो उसी दिन जो है बाल अधिकार सप्ताह मनाया गया 14 नवंबर से 20 नवंबर में। और जो मुख्यमंत्री है उन्होंने बाल अधिकार सप्ताह का राज्य स्तरीय शुभारंभ जो है उसको संबोधित किया है। तो बाल संगम में वात्सल्य योजना एवं समर्थ योजना के दिशा निर्देशों की पुस्तकों का विमोचन किया है। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने 2020 और 21 के बजट भाषण में भी नेहरू बाल संरक्षण कोष की स्थापना संबंधी घोषणा की अनुपालना में अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए वात्सल्य योजना और समर्थ योजना लॉन्च की थी। ठीक है, साथ ही जोधपुर में आईसीआईसीआई बैंक के सहयोग से राजकीय बाल संरक्षण गृहों में रहने वाले बच्चों के लिए कौशल विकास और परामर्श केंद्र का भी शुभारंभ किया।
ठीक है। यह परामर्श केंद्र आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर कार्य करेगा और बाल संरक्षण गृहों में रहने वाले बच्चों को प्रशिक्षण एवं परामर्श प्रदान करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। वात्सल्य योजना में देखिए कि बाल देखरेख संस्थाओं में रह रहे बच्चों को वैकल्पिक परिवार आधारित देखरेख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बच्चों का पालन पोषण एवं देखभाल करने वाले माता पिता को एक निश्चित अवधि के लिए प्रति माह 2000 की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। समर्थ योजना में क्या करेंगे कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर समाज के मुख्य धारा से जुड़ने वाले बच्चों के लिए समर्थ योजना शुरू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। इस योजना के तहत संस्थागत देखरेख से बाहर निकलने वाले बच्चों को व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण के साथ ऋण एवं परामर्श सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि ऐसे बच्चे जो कि किसी अनाथालय से निकलते हैं और मेन स्ट्रीम के अंदर अपने आप को रखते हैं, व्यवसाय करते हैं या फिर कोई और कार्य करते हैं, तो उनको भी सरकार जो है काउंसलिंग करेगी प्रॉपर उनकी, और उनका कौशल प्रशिक्षण करेगी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। तो इसका नाम है वात्सल्य योजना और समर्थ योजना। ठीक है। फिर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, ये तो हम जानते ही हैं कि जो मिलावटी सामान है उसके खिलाफ जो है ये अभियान जो है चलाया जाता है। तो देश में पहली बार राजस्थान ने मिलावट पर सही जानकारी देने के लिए सूचना देने वाले को 51,000 का पुरस्कार देना शुरू किया है। अभियान में निरोगी राजस्थान के तहत नियुक्त किए गए स्वास्थ्य मित्र की मदद भी ली जाएगी। राजस्थान में देखिए देश में सबसे ज़्यादा 11 खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं हैं, जिसमें से 9 जयपुर में, 9 जो है जयपुर, जोधपुर, अलवर और ऐसी जगहों पर जो है जल्दी शुरू होने वाली हैं। ठीक है। देखिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के नियमों और विनियमों के अनुसार धारा 51 के तहत किसी भी खाद्य पदार्थ को घटिया पाए जाने पर अधिकतम 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है, जबकि धारा 52 के तहत मिस ब्रांडेड के मामलों में अधिकतम 3.5 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है। असुरक्षित के मामलों में 6 माह तक का कारावास और अधिनियम की धारा 59 के तहत 10 लाख तक का जुर्माना, और यह मामले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किए जाते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंदर एक तो जो बताता है, जो इन्फॉर्मेशन देगा उसको 51,000 का इनाम है। देश में पहली बार है कि अगर किसी को अगर आपको पता चले कि यहाँ पर जो है मिलावटी खाद्य सामग्री है तो उसके लिए 51,000 का जो है इनाम भी है बताने वाले को। उसके अलावा जो है जो मानक है वो क्या कहते हैं कि 5 लाख, 3.5 लाख और 10 लाख, 3 तरह के जुर्माने जो हैं वो भी इसके अंदर बताए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 राजस्थान को सामान्य श्रेणी में मिला सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार। तो इसको हम देख लेते हैं। ये राजस्थान को सामान्य श्रेणी में जो है ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 का। तो देखिए ये जो पुरस्कार होता है ये हर साल दिया जाता है, और जल संरक्षण के क्षेत्र में या जल प्रबंधन के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करता है ऑब्वियसली उसी को मिलता है। तो ये पुरस्कार जो है इस बार राजस्थान को जो है दिया गया है। तो हमने देखिए कि ये जो है इन 1 साल के अंदर हमने जो कई बड़े पुरस्कार थे जल संरक्षण के मामले में, उसमें हमको जो है 7वां बड़ा पुरस्कार जो है वो मिला है। नेक्स्ट है पद्मश्री अर्जुन प्रजापति का निधन। पर्सन इन न्यूज़ पूछ लिया जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि अर्जुन प्रजापति का संबंध किससे है। तो ये जो है मूर्तिकार रहे हैं राजस्थान के। प्रजापति ने मूर्ति कला और मिट्टी के बर्तनों की कला के लिए अलग पहचान बनाई थी। देश के पहले ऐसे मूर्तिकार थे जो मात्र 20 मिनट में किसी को भी सामने बैठाकर उसका क्लोन तैयार कर देते थे, इसलिए उन्हें क्लोनिंग के महारथी भी कहा जाता था। तो अभी इन्हें कोरोना संक्रमण से जो है इनकी जो है मृत्यु हो गई है। अर्जुन ने अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का क्लोन मात्र 20 मिनट में बनाकर दिखाया, तो उन्होंने बदले में 20 मिनट तक माटी से सने अर्जुन के हाथों को अपने हाथों में थामे रखा और पूछा इन उंगलियों में आखिर क्या खास है। तो बिल क्लिंटन ने अर्जुन को मूर्ति कला का जादूगर कहा। अर्जुन प्रजापति ने परंपरागत कला बनी ठनी को नया रूप दिया। उसके बाद में यह कला अर्जुन की बनी ठनी के नाम से जानी जाती है। उनके द्वारा बनवाया गया माटी मानस राजस्थान का पहला मूर्ति शिल्प संग्रह है। वर्ष 2008 में इस आर्ट गैलरी की नींव का पहला पत्थर भैरव सिंह शेखावत ने अपने हाथों से रखा था। तो प्रजापति को 7 अप्रैल 2010 को तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ऐसे देखिए कितनी अच्छी कला है उनकी कि उन्होंने अपनी राजस्थान की जो मिट्टी की मूर्ति बनाने की कला है, क्लोनिंग कला है, उसमें महारत हासिल करके उसको विदेशों में तक जो है प्रचलित किया है। तो इनके बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पाली में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण। तो देखिए मारवाड़ में जो पाली है उसमें जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती के अवसर पर पाली जिले में जैतपुरा गांव के अंदर विजय वल्लभ साधना केंद्र में 151 इंच ऊंची प्रतिमा स्थापित जो है वो की गई है, और प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से इसका लोकार्पण किया है। इसे स्टैच्यू ऑफ पीस नाम जो है वो दिया गया है। ये अष्टधातु से बनी गई है।
और ये जो जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज थे, 1870 से 1954 इनका जो है जीवन काल रहा। अपने संपूर्ण जीवन में जैन संत के रूप में निष्ठापूर्वक और समर्पित रूप से भगवान महावीर के संदेश को फैलाने का इन्होंने कार्य किया। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान महामारी संशोधन विधेयक 2020 राजस्थान विधानसभा में पारित हो चुका है, जिसके माध्यम से मास्क पहनना जो है अब देखिए अनिवार्य कर दिया गया है। ये मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी जो है एक दैनिक जागरण से क्लिप लगाई थी। जब ये पारित हुआ था तभी मैंने उस क्लिप को जो है शेयर किया था आप लोगों के साथ। कोई लोग अगर जो है टेलीग्राम से नहीं जुड़ते हैं तो वो इंस्टाग्राम से ज़रूर जुड़ें, कुछ अपडेट्स मैं वहाँ पर भी देती हूँ। तो हाँ, नेक्स्ट है, विधेयक में किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक वाहनों और कार्यस्थलों या किसी सामाजिक, राजनीतिक या समारोह में, यानी कहीं पर भी आप जा रहे हैं तो आवाजाही करने पर आप पे रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, और दोषी पाए जाने पर जुर्माने के बारे में अभी कुछ कहा नहीं गया है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम 1957 संक्रामक रोगों के फैलाव के निवारण के लिए जो है प्रावधान करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें है हाँ, इसके बाद जनता को राहत देने के लिए राजस्थान महामारी संशोधन अध्यादेश, और अध्यादेश जानते हैं अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति उसको जारी करता है, और वैसे जो है गवर्नर भी जो है कर सकता है। तो अध्यादेश जो होता है 2020 के अध्यादेश की धारा 11 जो है उसको संशोधित किया गया है। उक्त दोनों अध्यादेशों को मिलाने के बाद राजस्थान महामारी विधेयक 2020 जो है उसको लाया गया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थापित किया जाएगा 8000 मेगावाट क्षमता का रीन्यूएबल एनर्जी पार्क। तो देखिए, ये राजस्थान में जो पाकिस्तान के साथ भारत के सीमावर्ती क्षेत्र को रोशन करने के लिए राज्य सरकार अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC और भारतीय सौर ऊर्जा निगम सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन करेगी, जिससे 8000 मेगावाट क्षमता का पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोमास मेगावाट ऊर्जा के जो ये प्रोजेक्ट्स हैं ये इसमें शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे लिए अन्य स्वीकृति। ये इतना काम का नहीं है, बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है ईसरदा बांध पेयजल आपूर्ति परियोजना। तो मुख्यमंत्री जी ने दौसा और सवाई माधोपुर जिले की महत्वाकांक्षी ईसरदा बांध पेयजल परियोजना आपूर्ति परियोजना को पूरा करने के लिए इसकी बढ़ी हुई लागत को जो है 4 नवंबर 2020 को जो है मंजूरी प्रदान की है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 899 करोड़ के अतिरिक्त वित्तीय भार को मंजूरी जो है अभी दी गई है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए 1244 गाँवों को पेयजल की आपूर्ति होगी इस परियोजना से, दौसा और सवाई माधोपुर के। ठीक है, 5 तो कस्बे हैं और 1244 गाँवों को जो है दौसा और सवाई माधोपुर के जो गांव हैं उनको पेयजल की आपूर्ति इससे होगी। जो मूल परियोजना थी उसमें स्थानीय जल स्रोत को मिलाकर इन गांवों एवं कस्बों की आबादी को 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर पेयजल आपूर्ति की जानी थी। बाद में जल जीवन मिशन के अंतर्गत इसे 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन किए जाने तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में 12 गाँवों तथा 1 कस्बे को और शामिल किए जाने से प्रोजेक्ट की लागत जो है इसमें वृद्धि की गई है। ठीक है, तो ये जो विद्यार्थी दिवस पर बीमा सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, तो इसमें 9 से 14 नवंबर तक जो है बीमा सुरक्षा सप्ताह बनाया गया है, और इसमें विद्यार्थी और जोड़ दीजिए विद्यार्थी दिवस बीमा सुरक्षा सप्ताह। कैसी विडम्बना है कि हम जो है वेहिकुलर जो हमारा ट्रांसपोर्ट है उसको तो कंट्रोल कर नहीं रहे हैं और विद्यार्थियों का बीमा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग द्वारा जो है ये इसका आयोजन किया गया है, और इसमें जो विद्यार्थी हैं उनको 1 लाख रुपये तक का जो है उनका बीमा किया जाएगा, ताकि सड़क दुर्घटनाओं से जो है उनका जो है क्या कहते हैं उसको बीमा किया जा सके। तो देखिए, राजकीय विद्यालयों के अलावा अन्य समस्त शिक्षण संस्थानों, निजी विद्यालय एवं महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु वर्तमान में 3 श्रेणी विभाजित कर रखी है। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 25 रुपये प्रीमियम पर बीमा धन 50,000 रुपये, 9 से 12वीं तक के लिए 50 रुपये प्रीमियम दर पर 1 लाख, और उच्च कक्षाओं के लिए 100 रुपये प्रीमियम दर पर 2 लाख बीमा की जो है वो पॉलिसी की गई है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर राष्ट्र को जो है समर्पित किया है। तो मोदी जी ने 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को 13 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया है। भविष्य के लिए तैयार 2 आयुर्वेद संस्थानों को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इनमें NIA जयपुर के अतिरिक्त दूसरा संस्थान जामनगर स्थित आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा, अच्छा ये क्या इसमें है, जो आयुष मंत्रालय वर्ष 2016 से धन्वंतरी जयंती धनतेरस के अवसर पर प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस जो है वो मनाता है। यानी 2016 से ही शुरू किया, इसीलिए जो उसने कहा है कि 5वां जो हमने आयुर्वेद दिवस मनाया है उस पर जो है ये राष्ट्र को समर्पित किया है।
ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। केंद्र के कृषि कानूनों के विरुद्ध राजस्थान विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित। कई लोग अभी भी जो है कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि भाई जो है किसान विरोध कर रहे हैं, इट मीन्स जो है बिल के प्रावधान जो है बड़े ही जटिल होंगे या फिर बिल जो है किसानों के लिए जो है गलत है। दोनों ही बातें हैं। देखिए इसमें अगर आप कोई पक्ष लेना चाहें तो आपको दोनों ही तरफ से जो है बात कहनी पड़ेगी, और कहने के लिए हमारे पास वैलिड रीज़न है। देखिए जो ये 3 फार्म्स बिल्स लाए गए हैं, यानी कि कृषि कानून लाए गए हैं, तो इसमें जो प्रावधान है, हालांकि वो प्रावधान जो है कई सरकारें, यानी कि कांग्रेस सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें हों, वो पहले से ही उनको लाने की जो है चर्चा कर चुकी है और इनके मैनिफेस्टो में भी वो चीज़ है। ठीक है, तो पहला तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी ये लोग हैं कि जो है इसको देश जो है क्या कहते हैं बीजेपी के विरुद्ध जो है इसका यूज़ किया जा रहा है, एज अ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा जो है इसका यूज़ किया जा रहा है। लेकिन अब देखिए कि फार्मर्स की जो समस्याएं हैं, सरकार ने घोषणा की कि 2020 तक जो है हम फार्मर्स की जो आय है उनको 2 गुना कर देंगे। तो अब 2 गुना करना इतना आसान तो है नहीं। ठीक है, फार्मर्स की जो प्रोड्यूस होती है, फार्मर जो एक खेती करके जो अपना जो उसकी प्रोड्यूस होती है उसको वो जो है 3 तरीके से बेच सकता है। जैसे कि एक तो जो है आपने पढ़ा होगा एपीएमसी मंडी, एक लोकल मार्केट्स में जो है वो उसकी सेलिंग कर सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, एपीएमसी मंडी हुआ, लोकल मार्केट हुआ, तो एपीएमसी मंडी में क्या होता है कि इंसान को, किसी भी किसान को जो है अगर ज़्यादा उसकी प्रोड्यूस हो जाती है, जैसे क्विंटलों में कई टनों में उसकी प्रोड्यूस होती है, तो उसको एपीएमसी मंडी में उसको बेचना अनिवार्य होता है। और कम जिसकी लागत होती है तो वो तो आप जानते ही हैं कि अब अपने शहरों में भी बेचने वाले आते ही हैं, तो वो लोकल मार्केट में उसको बेच सकते हैं। जो नया प्रावधान जो है वो ये कहता है कि फार्मर्स को फ्री कर दिया जाए। ठीक है, कि वो मंडी में बेचें चाहे वो बाहर बेचें, चाहे उसकी प्रोड्यूस कितनी भी हो, तो वो बाहर भी जो है आउट ऑफ मंडी भी जो है उन अपनी सेल को जो है, अपनी प्रोडक्शन को जो है वो बेच सकते हैं। तो ये इसके अंदर प्रावधान है। लेकिन जो इशू इसके अंदर फंस रहे हैं वो ये है कि किसान मांग कर रहे हैं कि आप एमएसपी का प्रावधान जो है उसको वापस से इसके अंदर इंक्लूड करिए। एमएसपी क्या होता है कि देखिए सरकार जो होती है एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है किसानों को। इसके अंदर एक पूरा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, हालांकि मैं उसको बताने लगूंगी तो, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब किसान एपीएमसी मंडी में जाता है तो वहाँ पर कई सारे आड़ती होते हैं और बिडर्स होते हैं जो कि बोली लगाते हैं उस खाद्य सामग्री की। तो वहाँ पर वो लोग एक कार्टेल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, कि भाई इसको इतना ही दाम हमको देना है। तो उससे किसान का क्या शोषण होता है। उस शोषण से बचाने के लिए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो है एमएसपी डिक्लेयर किया कि इस फसल पर कम से कम इतना एमएसपी तो किसान को मिलना ही चाहिए। अब क्या हुआ कि जो आड़ती वगैरह जो हैं उन्होंने फिक्स कर लिया कि भाई एमएसपी ही देना है, कि तुमको एमएसपी पे तो बेचना ही है, तो तुम इसी रेट पर हमको दे दो। तो एमएसपी से ज़्यादा उसको मिलता नहीं है। ठीक है, और इस एमएसपी का फ़ायदा हरियाणा और जो पंजाब है उसके किसानों को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वहीं प्रोडक्शन ज़्यादा है। हमारे यहाँ राजस्थान वगैरह में तो प्रोडक्शन ही कम होता है, तो हमें एमएसपी का लाभ कम मिलता है, अपेक्षाकृत कम मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए अब देखिए कि सरकार चाहती है कि इस एमएसपी को हटा दिया जाए, क्योंकि एमएसपी को जैसे ही हम हटाएंगे तो जो किसान है उसको अपने रियल प्रोड्यूस का, देखिए उगाने वाला किसान है, ठीक है, ज़मीन का मालिक किसान है, लेकिन जो वो उगा रहा है उसका फ़ायदा बीच वाले मिडिलमैन को मिल रहा है, आड़तियों को मिल रहा है। ठीक है, किसान के पास में तो सिर्फ एमएसपी जितना ही भाव जा रहा है, तो यहाँ ये नुकसान की बात है। तो किसान मांग कर रहे हैं कि आप जो है एमएसपी जो होता है उसको आप फिक्स करिए। और दूसरा एक प्रावधान, सेकंड वाला जो बिल है उसमें प्रावधान है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। अब देखिए किसान जो है, पहली चीज़ तो ये कि किसान अभी भी कई जगह इतना अवेयर नहीं है कि वो मोल भाव कर सके कि हमारी फसल का इसमें कितना दाम जो है वो होगा। जैसे मान लिया लक्ष्मी भोग आटे वाली जो कंपनी है और वो किसान से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा फ़ायदे में लक्ष्मी भोग आटे वाली रहेगी। ठीक है, और अगर हो सकता है जैसे आप जियो वाला देखिए, जैसे जियो ने पहले सिम लेकर के आया, आपको फ्री में नेट दिया, फ्री में सारी चीज़ें कॉलिंग वगैरह दी, लेकिन आज वो मोनोपोली स्थापित कर ली उसने। इसी प्रकार से जैसी एपीएमसी मंडियाँ ख़त्म होंगी वैसे ही जो इनका किसानों का डर है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स है ये अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश कर लेंगे। ठीक है, फिर हमारा शोषण दुगना होगा। ठीक है, तो ये इनका जो है दूसरा मेन प्रावधान है। और दूसरी बात आप ये देखिए कि एक किसान जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि जिसके साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट में आएगा उसके साथ में वो लड़ नहीं सकता है। अगर कोर्ट केस हो जाता है इन फ्यूचर तो उसके किसान करेगा 10-20 हज़ार का वकील, और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उनके बड़े बड़े वकील करेंगे, कपिल सिब्बल से कर लेंगे या राम जेठमलानी जैसे वकील कर लेंगे, तो उनके सामने इनका वकील कहाँ टिक पाएगा। तो यहाँ सोचने वाली बात है। तो ये सारे प्रावधान जो हैं ये फार्म बिल के अंदर जो है थोड़े से हैं जिनके वो लेकर के विरोध है। ठीक है,
अब देखिए कि हमारे जो राजस्थान सरकार है, तो राजस्थान राज्य की सरकार ने केंद्र द्वारा हाल ही में जो पारित कृषि कानून के विरुद्ध जो है 3 संशोधन विधेयकों को पारित किया है। तो इसमें है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण संशोधन राजस्थान संशोधन विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु, इसको बोलते हैं एसेंशियल कमोडिटीज़, ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो है विधेयक 2020, इनमें भी संशोधन किया गया है। राज्य विधानसभा में पारित इन संशोधन, अच्छा हाँ, एमएसपी जो होता है ना 20 ही फसलों पर दिया जाता है और मुख्यतः इसका लाभ गेहूं और चावल की फसल पर ही मिलता है, ठीक है। और एमएसपी जो है हर क्षेत्र के लिए सेम रहता है, उसमें फेरबदल नहीं होता, ऑल ओवर कंट्री के लिए वो सेम ही डिक्लेयर होता है। जबकि हम देखते हैं कि कृषि की लागत जो है ना हर एक राज्य में अलग अलग है, ठीक। तो राज्य विधानसभा में पारित इन संशोधन विधेयकों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि संबंधित 3 कानूनों के प्रभाव को राज्य के किसानों पर निष्प्रभावी उनको बनाना है। राज्य सरकार ने इन विधेयकों में मोटे तौर पर यह प्रावधान किया है कि किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा किसानों के साथ उनकी उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से कम दर पर खरीदने का कोई समझौता वैध नहीं होगा। इसमें किसानों के उत्पादन को कम से कम 3 वर्ष की कैद व 5 लाख तक का जुर्माना जो है वो शामिल है। केंद्र सरकार द्वारा पारित विधेयक जिनके खिलाफ उक्त संशोधन पारित किए हैं, तो तीनों संशोधनों का नाम आप पढ़ लीजिएगा। उपयुक्त तीनों विधेयकों को जो है संसद में 2020 में पारित किया। पहले तो ऑर्डिनेंस लेकर के आए और फिर इनको पारित किया। राजस्थान के समान पंजाब सरकार भी केंद्र द्वारा पारित इन कानूनों को निष्प्रभावी बनाने हेतु संशोधन विधेयक पहले से ही पारित कर चुकी है। हालांकि जो ये संशोधन लेकर के आए हैं सरकार के द्वारा, ये बहुत महत्वाकांक्षी है और इससे एक स्टेप हम आगे ही बढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो लूप होल्स है ना, जो इनमें लीकेजेस हैं, उसको सही करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर किसान करता है तो किसान को उससे लाभ ही मिलना चाहिए, लाभ की स्थिति होनी चाहिए, उसका शोषण ना हो जाए, उसको इंश्योर करना ज़रूरी है। और सरकार जो है ये सारा काम एमएसपी और एपीएमसी मंडीज़ को ख़त्म करने के लिए कर रही है, ताकि देखिए जो भी किसान है वो फ्री मार्केट के अंदर जो है प्ले कर सके, उसके खिलाफ कोई कार्टेल फॉर्म नहीं हो, ठीक है। कार्टेल के द्वारा अगर इंसान कार्टेल बना लेता है, अगर मंडी में हम जाते हैं तो 5 लोग खरीदने वाले हैं, वो कार्टेल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, तो किसान को उसकी उपज का सही मूल्य जो है वहाँ नहीं मिल पाता, ठीक है। तो इसके लिए जो है ये थोड़े महत्वाकांक्षी तो हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़े बहुत सुधार कर दिए जाएँ तो ये थोड़े अच्छे विधेयक हैं। निरंजन कुमार आर्य बने राज्य के मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी, किसको बनाया गया है? निरंजन कुमार जी को बनाया गया है। तो ये जो है शासन सचिवालय में मुख्य सचिव के पद पर 1 नवंबर 2020 से इन्होंने पद ग्रहण किया है। अन्य नियुक्तियां छोड़िए, अब नेक्स्ट है राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का जो है निधन हो गया है, लंबी बीमारी के कारण हुआ है। और ये जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और आपदा प्रबंधन मंत्रालय में जो है ये मंत्री थे, ठीक है। राजस्थान के 6 नगर निगमों में महापौर और उप महापौर जो है चुनाव जो है वो संपन्न हुए हैं। तो 6 नगर निगम कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, कोटा शहरों के नवगठित 6 नगर निगमों में जो है ये चुनाव संपन्न किए गए हैं। इनके नाम देख लीजिएगा, कौन सा व्यक्ति कहाँ से चयनित होकर के जो है आया है। फिर है आउट ऑफ टर्न पॉलिसी। देखिए हमारे राज्य सरकार ने जो है खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ टर्न पॉलिसी लागू की है। इस पॉलिसी के तहत ओलंपियन, एशियन, कॉमनवेल्थ और सैफ गेम्स के जो मेडल विजेता खिलाड़ी हैं वो आउट ऑफ टर्न नौकरी प्रदान उनको जो है की जाएगी। तो मुख्यमंत्री ने ए और बी ग्रेड में खिलाड़ियों को सीधे नौकरी देने का जो है अनुमोदन किया है। उल्लेखनीय है कि इस तरह की पॉलिसी लागू करने वाला राजस्थान देश का जो है पहला राज्य बन गया है। राजस्थान शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं। माणिक चंद सुराना का निधन, ये कौन है? तो देखिए ये जो है पूर्व वित्त मंत्री रहे थे और इनका जो है फिलहाल में निधन हो गया है। विश्व बाल दिवस, तो देखिए 20 नवंबर 2020 को विश्व बाल दिवस यूनिसेफ के माध्यम से राजस्थान में भी जो है नीले रंग की रोशनी जो है वो करवाई गई थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि विश्व बाल दिवस जो है वो कब आता है। और इसमें जो है गो ब्लू अभियान को भी जो है बढ़ावा दिया गया है। नेक्स्ट है 67 सहकार सप्ताह जो है वो मनाया गया है। राजस्थान धन्वंतरी समारोह, ये हमने अभी पढ़ाई था कि आयुर्वेद फॉर कोविड पेंडेमिक थीम पर जो है इसको इस बार आयोजित किया गया है। ML लाठर राज्य के नए पुलिस जो है महानिदेशक बने हैं, तो इनका थोड़ा सा नाम ध्यान रखना है। सो ये थे आज के राजस्थान यानी प्रादेशिक समसामयिकी, इसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है।
अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इसको आप ज़रूर से खुद से सॉल्व कीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो वो मैगज़ीन आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे स्टडी फॉर आईएएस एंड आरएएस चैनल पे जाकर के मैसेज कर सकते हैं। सो आप इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा, कल हम इसको कंक्लूड कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।